3 महीनों में 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट करे। इस इंस्टाग्राम पेज से कुछ इतना पैसा कमा चुका हूँ। लाख व्यूज आने के बाद ये रील अचानक से बूस्ट कर जाती है और मैं रेगुलरली रील डाल रहा था। ठीक है, फॉलोअर होने के बाद मेरी जो वो रील्स हैं वो चलना ऑब्वियसली बंद ही हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम लोग कैसे अपने इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर कर पाओगे। तो रिसेंटली मैंने अपने इस इंस्टाग्राम पेज में महज 3 महीनों में 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट करे। ओके, तो कितना पैसा कमाया, किस तरीके से 100 के करे, क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजीज रही हैं जिस तरीके से मैं इतने फॉलोअर गेन कर पाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम लोग कैसे अपने इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर कर पाओगे, इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। किस तरीके की रील्स इंस्टाग्राम में अभी वायरल होने वाली है, कौन से पेज चलने वाले हैं, मैंने प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया हूं। और बेसिकली एक स्टोरी वीडियो तो है, साथ में मैं तुमको प्रॉपर गाइडलाइंस दूंगा कि किस तरीके से अगर तुम अपना इंस्टाग्राम पेज बनाना चाहते हो तो उस पर अपने 100 के कर पाओगे, कौन से तरीकों से तुम इंस्टाग्राम से पैसे कमा पाओगे, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने तुम लोगों के लिए 10 GB का एक एडिटिंग पैक बनाया है जिसमें तुमको ओवरले, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट सब कुछ फ्री मिलने वाला है। और इसमें मैं जो भी प्रो एडिटिंग एप्स का यूज करता हूँ वो तुमको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ओके, तो ये बात है उन दिनों की जब मेरा ताजा ब्रेकअप हो रखा था। गर्लफ्रेंड और तेरी तो ये बात है आज से ठीक 3 महीने पहले की, जब मैं अपने इस YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ और वो वीडियो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मार के डिलीट कर देता है। अब वीडियो तो डिलीट हो गई, इसके साथ साथ मुझे मिल जाती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और तुमको पता होगा कि अगर YouTube तुमको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है तो पहले वाली जो मिलती है ना भाई, उस पर तुम्हारी 7 दिन की अपलोडिंग बंद कर देता है। अब मैं इस चैनल में ना कोई कम्युनिटी पोस्ट कर सकता था, ना ही कोई वीडियो पोस्ट कर सकता था। अब चूंकि मेरा ये YouTube चैनल मेरे लिए एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये मेरे लिए एक ब्रेकअप से तो कम नहीं था, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल को भाई 2 साल दिए हैं और 2 साल में जिस तरीके की मशक्कत करा हूं ना, मैं ही जानता हूं भाई। अभी रिसेंटली मेरे 100 के हुए हैं और मैंने सिल्वर प्ले बटन वगैरह भी मिल रखा है। तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, ठीक। अब देखो, मुझे इस टाइम पे भाई एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अब मुझे समझ में आया कि यार नहीं, यूट्यूब के भरोसे अपन ऐसा प्रॉपर तो नहीं रह सकते। और मैं स्टडी के साथ साथ यूट्यूब कर रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत ओके जिससे मेरी पढ़ाई वगैरह और घर के खर्च चल जाए, इतना पैसा मैं इस यूट्यूब चैनल से कमा लेता हूँ, अभी भी कमा लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे आइडिया आता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पे और मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि इस इंस्टाग्राम पेज को मैं ग्रो करके ही रहूंगा, क्योंकि भाई अदर सोशल मीडिया में भी तुम्हारी ऑडियंस रहेगी ना, तुम किसी ना किसी तरीके से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे। तो मैंने इसे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के रूप में स्टार्ट करने का सोचा। देन इसके बाद मैंने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की। मैंने 3 दिन प्रॉपर तरीके से रील्स को स्क्रॉल करा, काफी सारी वीडियोस देखी जिसमें मेरे को समझ में आया कि भाई हाँ, इस तरीके का कंटेंट अपन इंस्टा में बना सकते हैं और इस तरीके का चलने वाला। अब चूंकि ये मेरा जो अकाउंट है ये बहुत पहले का था, लेकिन तुम लोग देखना मैं अभी 3 महीने से ही एक्टिव हूँ, ठीक। अब देखो, मैंने 2 दिन लेकर पूरा प्रॉपर मार्केट रिसर्च किया कि भाई किस तरीके की रील्स ज्यादा चल रही है, और उस टाइम काइंड ऑफ टेक और एआई से रिलेटेड रील्स ज्यादा चलती थी। तो मैंने यही निश डिसाइड करा कि भाई मुझे इस तरीके के जो रील्स है वो बनाने हैं। देन मैंने काफी सारी रील्स देखा और मुझे उनकी कुछ स्ट्रेटेजी समझ में आई, कुछ पैटर्न समझ में आया, जिसको मैंने इस टाइम पे तुमको डिटेल में समझाया होगी क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी रही है। तो तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। वेल, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे समझ में आ गया था कि भाई इस तरीके से मैं रील्स बनाऊंगा तो वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ओके, मैंने रील्स के प्रॉपर आइडियाज फाइंड करे, उन पर प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी, जो भी टूल्स थे उनको फाइंड आउट करा। देन इसके बाद प्रॉपर 24 घंटे तक, मैं बता रहा हूँ लिटरली मैंने 18 घंटे लगा के 6 वीडियो शूट करा था। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे 1 हफ्तों तक रेगुलर रील डालनी है। देन इसके बाद जो 6 रील मैंने शूट करा था, धीरे धीरे करके एक करके मैं एडिट करके डालते गया। और जैसे ही मैं 2-3 रील डाल देता हूँ, इसके बाद पुरानी जो रील थी मैंने जो दूसरे नंबर पे डाली थी, उस पर अचानक से व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन 10,000, 20,000 ऐसे रील्स व्यूज धीरे धीरे मुझे उसमें देखने को मिले। देन इसके बाद अचानक से उस वीडियो में 50,000 व्यूज आ गए। देन उससे मेरे इंस्टाग्राम पे 5,000 फॉलोअर इंक्रीज हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं रील्स डालते जा रहा था। मैंने काफी सारी रील्स डाली। इवन मैं ये बात कहूँ कि मैंने 10 दिन में रेगुलर 10 से भी ज्यादा रील्स अपलोड कर चुका था। फिर इसके बाद देखते ही देखते मेरी इस इंस्टाग्राम रील पे एक दिन में 1 लाख व्यूज आ गए थे, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे मैं डाल रहा था और 6-7 दिन हो चुके थे, ऑलमोस्ट मैं 6 रील अपलोड कर चुका था और एक दिन में से मैं 100 के व्यूज आ गए थे, जिससे मेरे को 5,000 फॉलोअर मिल गए थे। 5,000 फॉलोअर होने के बाद मेरे एक दिन में भाई, एक दिन फिर इसके बाद ये वाली रील फिर से चल पड़ी, तो उसमें 2 लाख 3 लाख ऐसे करके 3 दिनों में, मतलब 6 रील तो अपन डाल चुके थे 6 दिन की। दिन इसके बाद 3 दिनों में ऑलमोस्ट इसमें 3 से 4 लाख व्यूज आ गए थे। और 4 लाख व्यूज आने के बाद ये रील अचानक से बूस्ट कर जाती है और मैं रेगुलरली रील डाल रहा था और मैं 10
10 रील्स यहाँ तक डाल चुका था, और 10 रील डालने के बाद भी अब तक मेरे महज 10 से 15,000 फॉलोवर ही हुए थे। 15,000 फॉलोवर होने के बाद जैसे जैसे मेरी ये रील्स व्यूज़ गेन करने जाती हैं, मेरे फॉलोवर काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और मैंने एक एक दिन में देखा जाए तो 7 से 8,000 तक फॉलोवर गेन करे हैं। और वेल इसके बाद क्या होता है, 20,000, 30,000, 40,000, मुझे पता ही नहीं चलता है कि ये मेरी रील कब 1 मिलियन 2 मिलियन हिट हो जाती है। 15 दिनों में इस रील पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके थे, और ऑलमोस्ट उसके 2-3 दिन बाद भाई बूम, एकदम से उसमें 1.5 मिलियन व्यूज़ मुझे अभी भी याद है भाई, 3 से 4 दिनों में आ चुके थे। धीरे धीरे ये रील्स मेरी व्यूज़ गेन करते जा रही थी, मैं रील्स डालते जा रहा था, और मतलब ऐसा कहूँगा मैंने भाई गैप करा ही नहीं है। मैंने कंसिस्टेंसी प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश कर, और मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल और आइडिया जो फाइंड करते जा रहा था। मैं डेली उन पे रील्स बना के, शूट करके, एडिट करके, अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं टाइम देके अपलोड करते जा रहा था। अब यहाँ तक मेरी इस रील पे 2.5 मिलियन व्यूज हो चुके थे, एंड अब मेरे फॉलोवर ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास हो चुके थे। अब 40,000 फॉलोवर हो चुके थे, तो अब मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा मोटिवेशन के लिए भाई, पैसे की बात करूं अगर मैं, तो इस टाइम तक मेरे पास काफी सारे ब्रांड्स के डीएम आने लगे थे, एक दो से डील वगैरह करी, और काफी अच्छा अमाउंट उन्होंने मुझे दिया। और ऑलमोस्ट जब मेरे 40,000 फॉलोवर थे, तभी मैं उस टाइम 1 महीने के अराउंड में कम से कम मैं 50,000 रुपए कमा चुका था। मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियो डाली, जिसका अच्छा खासा मुझे अमाउंट मिला पर वीडियो के 10 के हिसाब से, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। बाकी मैं अभी भी प्रॉपर तरीके से रिसर्च करता, एडिट करता, और अच्छे तरीके से रील्स वगैरह अपलोड करना मेरा कंटिन्यू था, मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं। देन इसके बाद धीरे धीरे मैंने 50,000, 60,000, 70,000 भाई मुझे पता ही नहीं चला। और वो जो एक वीडियो चल रही थी ना, उसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन के आसपास व्यूज हो गए थे, और भी मेरी काफी सारी रील्स वायरल हो गई थी, किसी में 100 के, किसी में 600 के, किसी में 500 के, तो रेगुलर सी रील्स मतलब चलना स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ तक मेरे 80 के फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। 80 के फॉलोवर होने के बाद मेरी जो वो रील्स हैं वो चलना ऑब्वियसली बंद ही हो जाती है, समझ लो। इंस्टाग्राम पे ऐसे ही सीन है भाई, कुछ अच्छे से वायरल हो जाता है, फिर इसके बाद वो टोटली ढप ही हो जाता है, मतलब वो रील चलना बंद ही हो जाती है। देन अब मुझे सीक्रेट स्ट्रेटजी पता चल चुकी थी, वायरल करने का तरीका पता चल चुका था, तो बस कि भाई किस तरीके से रील्स वायरल होंगी। देन मैं लगा रहा, और भी रील्स मैंने डाली, तो और भी रील्स में मेरे व्यूज़ आना स्टार्ट हुए, और वैसे भी अब 80 के फॉलोवर हो गए थे, तो कुछ तो थोड़ी बहुत इंगेजमेंट तो रहती है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो मैं और रेगुलरली कंटिन्यूसली रील्स वगैरह अपलोड करते रहा, मैं प्रॉपर तरीके से आइडियाज फाइंड करता, एंड किस तरीके की रील्स अभी वायरल हो रही है, मैं उनमें ट्रेंड चेकिंग का मैंने यूज करा, जो भी ट्रेंड चल रहा है उस तरीके की रील्स वगैरह बनाने का मैं ट्राई करते रहता, जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसको मैं अपनी रील्स में किसी तरीके से यूज करता। देन काफी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ से होने स्टार्ट हो गई, तो ऑलमोस्ट मेरे 90 के फॉलोवर हो गए, और अभी रिसेंटली मेरी 1-2 रील और वायरल हो गई, और इसी तरीके से अपनी गाड़ी चल पड़ी, और अपने अभी रिसेंटली 100 के फॉलोवर कंप्लीट हो गए। अब आई नो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस था, जैसे कि वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, कैसे कंटेंट रिसर्च करना है, कैसे उस पर स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं गया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट 2 साल से मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ। अब बात करते हैं तुम्हारे काम की, कि तुम लोग कैसे कर सकते हो, क्या इसके पीछे की स्ट्रेटजी रही है। तो देखो, रील्स वायरल करने के मैं तुमको 2-3 तरीके बताता हूँ, जिनको तुमको ध्यान पे रखना है। फर्स्ट, तुमको ट्रेंड को फॉलो करना है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है तुमको उसको किसी तरीके से भी अपनी रील पे 2-3 सेकंड या फिर किसी भी तरीके से तुमको उसको यूज करना है। सेकंड, मैंने प्रॉपर एनालिसिस करा और मुझे समझ में आया कि भाई रील्स को वायरल करने के लिए ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है भाई उसके शुरुआत का 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड में तुम किसी तरीके से सामने वाले बंदे को इंगेज कर पाते हो, 3 सेकंड उसको रोक लेते हो, तो काफी हद तक उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी वीडियो को कंप्लीट देखेगा और लाइक भी करेगा, और ऑब्वियसली बात है अगर कंटेंट अच्छा होगा आपका तो वो आपको फॉलो भी करेगा। थर्ड, मैनीचैट करके एक वेबसाइट है, जिसमें क्या होता है ना, जैसे तुम लोग देखना मेरी रील्स जाके, मैं काफी सारी जो रील्स है ना उसमें कोई टूल बताया है मैंने, तो मैं बोलूंगा कि भाई कमेंट में ये लिख दो और मैं तुमको इसका लिंक डीएम कर दूंगा, तो ये ऑटोमेशन के थ्रू होता है, तो मैनीचैट करके उसकी वेबसाइट का लिंक तुमको मिल जाएगी। अभी मैं बता दूंगा कहां पर मिलेगी तुमको, तो तुम लोग इसका यूज कर लेना। इससे काफी हद तक चांसेस रहते हैं कि भाई सामने वाला एंगेज करता है, क्योंकि लिंक इन बायो में आप बोलते हो ना, तो काफी हद तक चांसेस है कि व्यूअर वहां से चला जाता है। अब इससे होता है काफी हद तक आपकी जो रील है उसमें कमेंट और लाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ही बात है भाई, जिसमें कमेंट और लाइक ज्यादा होंगे तो इंस्टाग्राम उस रील को ऑटोमेटिकली पुश करता है और उसको ज्यादा इंप्रेशन देता है, और आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और इस तरीके से लोग आपको फॉलो भी करेंगे। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, तुमको अपनी रील को कम करने की कोशिश करना है। तुम क्या कर सकते हो,
15 सेकंड, 20-22 सेकंड और अंडर 30 सेकंड के आसपास की रील शुरुआत में बनाओ। ज्यादा आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सा सिस्टम है, फाइंड सम वैल्यूएबल कंटेंट और उसको अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर दो, बस हो गया काम। बाकी काम तुम्हारा इंस्टाग्राम कर देगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वीडियो के लास्ट में तुमको ऐसा कुछ बोलना ना कि जिससे बंदा फॉलो करने पे मजबूर हो जाए या फिर वो और तुम्हारी रील्स देखने को मजबूर हो जाए। अगर तुम्हारी प्रोफाइल पे आ रहा है तो वो तुमको फॉलो करे। कुछ इस तरीके से आप कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हो। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ग्रो करना कोई लक या तुक्का नहीं है। दिस इज प्रॉपर साइंस। अगर सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करोगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो आप एक्चुअल में ग्रो हो पाओगे। आई होप ये टिप्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तुम इनको यूज करना और फिर मुझे बताना। बाकी तुम्हारे लिए जो मैंने 10 GB का पैक बनाया ना, उसका लिंक तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बाकी मैं जो भी टूल्स का यूज करता हूँ उन सभी का लिंक्स भी तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से तुम लोग उसको एक्सेस कर लेना। लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी फाइनली अगर मैं बात करूँ कि तुम इंस्टाग्राम से किस किस तरीकों से पैसे कमा सकते हो, ये भी सुन के जाओ। पहला होता है भाई ब्रांड प्रमोशन, और अभी तो लोगो प्रमोशन भी काफी ज्यादा चल रहा है। तुम तो हर तरीके की कॉपी पेज बनाते हो, तब भी उसमें तुम लोगो प्रमोशन करके आराम से भाई 1000 से 2000 रुपए इजीली बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। थर्ड होता है भाई कोलैबोरेशन। अच्छा, तेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर है, आ जाओ कोलैब करते हैं। आजकल कई सारे क्रिएटर हैं जो पेड कोलैब करते हैं कि भाई हाँ तेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर है, अपन दोनों कोलैब करते हैं। एंड भाई अगर तुम्हारे पास ऑडियंस है तो तुम बहुत सारी तरीकों से पैसे कमा सकते हो। लाइक मेंटरशिप, तुम पेज सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। काफी सारे लोग पेज खरीदते बेचते हैं, तो ये भी काम कर सकते हो। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ब्रांड डील रहती है, स्पॉन्सरशिप और कोलैब, ये 3-4 तरीके हैं जो रेगुलर वर्क करेंगे। इन तरीकों से ही तुम इंस्टाग्राम से रेगुलर पैसे कमा पाओगे और ये फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो अब तक टोटल में अपने इस इंस्टाग्राम पेज से कुछ इतना पैसा कमा चुका हूं। तो जाओ यार इंस्टा पे वर्क करना स्टार्ट करो। कोई भी दिक्कत आती है तो भाई मैं हूं, कमेंट में बताओ, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा। वेल, साथ में ग्रो करेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, तुमको सारी चीजें एडिटिंग से रिलेटेड उसमें मिल जाएगी और अच्छे से कंटेंट डिलीवर करना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। बाकी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना यार, कर दो यार भाई, यार इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है।